ओम श्री राम जय जय राम। आज विजया एकादशी, फरवरी 27 तारीख, रविवार। अपन मोह की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि मोह सकल व्याधिन के मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुशूला। तो अब अपने को मालूम पड़ गया है कि ये सब जो रोग अपने को शारीरिक होते हैं, जो व्याधियां होती हैं, उनका मेन रूट कॉज इज अपने जो मोह है। तब उसके लिए करना क्या? तो तुलसीदास जी ने जो मानस रोग के बाद में जो मानस चिकित्सा बताई है, उसके जब अपन जब डिस्कस करेंगे तो उसके बेस में अपन समझें कि प्रभु ने गीता जी में भी, भागवत जी में भी और यहाँ रामचरितमानस में भी बेसिकली किसी भी चीज के इसके उपाय तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ज्ञान मार्ग, या तो कर्म मार्ग, और या तो भक्ति मार्ग। ये बहुत फेमस चीज है। अब ज्ञान मार्ग में क्या है कि ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि भाई सब मिथ्या है, हर चीज में दोष दृष्टि रखो, तो आपको उसमें इतना अटैचमेंट नहीं होगा। अब ये बड़ा डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है कि जब अपने को सब दिख रहा है, तो उसको कैसे समझे कि ये मिथ्या है, कि ये घर हमारा नहीं है, ये बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब मिथ्या है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। और इसको लोग सन्यास भी ले लेते हैं, हिमालय में भी चले जाते हैं, पर यहाँ से परिवार छोड़ के जाते हैं और वहाँ आश्रम बना लेते हैं। तो ये जो बहुत डिफिकल्ट चीज है कि मोह को छोड़ना, मोह की बेड़ियों को तोड़ना। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कहता है कि आप जो भी करो निष्काम होके कर्म, निष्काम कर्म करना, यानी उसमें अपने को कोई भी आशा नहीं रखनी। अब ये भी बड़ा डिफिकल्ट है साहब। निष्काम काम करना, निष्काम का कर्म कर सकना केवल एक माँ के लिए पॉसिबल है, अपने छोटे बच्चे के लिए, जब तक वो बच्चा टोटली उस पर डिपेंडेंट है। नॉट इवन द अदर वे राउंड, यानी बच्चा माँ के लिए नहीं, पर केवल माँ, ओनली द मदर कैन वर्क फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड द चाइल्ड टिल ही इज ए टॉडलर। तो वो निष्काम कर्म केवल माँ ही कर सकती है। तो यानी इसका कोई उपाय ही नहीं है? नहीं, उपाय है। उपाय है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या कहता है कि आप जो भी कर्म करो उसको समर्पित कर्म करो। समर्पित कर्म करो, यानी ठीक है, आज अपन जी रहे हैं, अपन काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेबोरेटरी अपनी चला रहे हैं, घर का काम काज चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। ये सब चीज है कर्म। इन कर्म को अपन प्रभु के प्रति समर्पित होके करें। और जिस भी चीज में भक्ति मिलती है, आप समझिए कि जब बोलने में भक्ति मिल जाती है तो स्तुति बन जाती है। जब घूमने में वस्तु में भक्ति मिल जाती है तो यात्रा बन जाती है। जब खाने में भक्ति मिल जाती है तो प्रसाद बन जाता है। जब देखने में भक्ति मिलती है तो दर्शन हो जाते हैं। जब कर्म में भक्ति मिलती है तो वो यज्ञ हो जाता है। जब चलने में भक्ति मिलती है तो परिक्रमा हो जाती है। जब गीत गाने में भक्ति मिल जाती है तो भजन हो जाता है। और जब कोई भी क्रिया में भक्ति मिल जाती है तो वो सेवा हो जाती है। तो ये एक भक्ति का जो एसेंस होता है, उससे हर चीज का एटीट्यूड बदल जाता है। और आज जब अपन समर्पित कर लेते हैं, तब अपने को प्रभु के प्रति सब कर्म अपन कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे अपना मोह कम होते जाता है। और जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, ये भरत जी की चौपाई है। चित्रकूट में भरत जी विदाई के समय में उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको जिस प्रकार से, मैं तो आपके हाथ का एक खिलौना हूँ, आई एम ए पपेट इन योर हैंड्स, यू डू वॉट एवर यू लाइक, जो तुम्हारी मर्जी वो हमारी मर्जी। तो भक्ति मार्ग ये समर्पित कर्म है। अब इसके लिए एक बड़ा अच्छी चौपाई तुलसीदास जी ने आगे लिखी है उत्तरकांड में कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। तो भक्ति या हरि कथा या इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? तो बेसिक ट्रीटमेंट है कि आपको सत्संग। अब सत्संग शब्द भी जल्दी जल्दी लोग समझ नहीं पाते। सत्संग के तीन अर्थ हो सकते हैं, या तो संत का संग, या तो सत्य का संग, या का सद का संग, सद का संग। सत्संग में जो पहला शब्द अपन ने यूज किया संत का संग, तो आज के सिचुएशन में, आज के जमाने में, इस कलयुग में
सच्चे संत को पाना सच में बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत सारे संत है, लाखों करोड़ों की संख्या, जहां देखो वहां संत है, हर लेवल के संत है जो अपने आप को संत कहते हैं, पर वो सच में संत है कि नहीं, और उनको जज करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा है सत्य का संग, यानी अगेन वेरी डिफिकल्ट कि भाई आप टोटली ऑल द टाइम 100% सत्य का संग कैसे रख सकोगे। और सद का संग, यानी जो सच्चिदानंद आत्मा में जो सद का जो अंश है, यानी वो अपने आत्मा का संग, यानी आत्मा प्रभु के संग रह सके, प्रभु के सन्मुख हो रह सके, यानी अपने अंतर्मुख हो सके। अनफॉर्चुनेटली प्रभु ने जितनी भी अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब बनाई है, वो सब बाहिर्मुख है। आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, तो ये सब बहिर्मुख है। उनको अपने को कन्वर्ट करके इनवर्ट ले जाना है, अंतर्मुख होना है। जब अपन अंतर्मुख होंगे तो ऑटोमेटिकली अपन प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे। तो ये जो सत्संग का है, ये किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपकी आदत होना चाहिए। तो देखिए, जैसे अपन को रोज खाना पीना पड़ता है, तो जो डाइट होती है, जिसको अपन अपना जो भी अपन खाते हैं, जो फूड अपन खाते पीते हैं, वो माइंड शरीर के लिए है, फॉर आवर बॉडी। ये जो अपन ने खाया पिया, माइंड के लिए कि माइंड की जो डाइट है वो होती है वांचन। आप सद वांचन करोगे, अपने अपने ग्रंथ पढ़ोगे, अपने सद वांचन करोगे। आज के जमाने में ये सबसे ज्यादा कम हो गया है। अवर टोटल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स एंड टीवी। और ये जो आज का हो गया है, जो वांचन जो रह गया था, और उसमें भी सद वांचन, ये बहुत ही कम हो गया है। वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मन जो है, वो मन को कहा जाता है कि मन तो एक बंदर जैसा होता है, बहुत चंचल होता है। यही प्रश्न अर्जुन ने गीता जी में प्रभु से पूछा है, और प्रभु कृष्ण ने भी उसका उत्तर यही प्रकार से कहा कि यस, पक्की बात है, माइंड है बहुत चंचल, पर धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से उसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आत्मा है, आत्मा का डाइट क्या है, तो आत्मा का डाइट है सत्संग। तो ये जो सद का संग है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। ये कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। किस प्रकार से, उसका बेसिक आज के तारीख में एग्जाम्पल बहुत इजी पड़ता है कि लाइक अवर मोबाइल इज ऑलवेज, इट हैज टू बी केप्ट रिचार्ज। अगर आप उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल होने का भी कोई फंक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, वो टॉवर की रेंज में होना चाहिए, मीन्स you remain connected and you remain charged. So how will you remain connected and how will you remain charged? देखिए, अपने को कोई भी चीज कभी भी जरूरत पड़ती हो, तो अपने को जिस सोर्स से मिलती है अपन उसी के पास जाते हैं ना। पानी चाहिए तो नल के पास जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जाए चाहिए तो अपन प्लग के पास जाएंगे। तो यानी जो भी चीज है उसके सोर्स के पास अपने को जाना पड़ेगा, और सोर्स ऑफ आनंद इज ओनली एंड ओनली प्रभु। तो इसलिए अपने को अपना मोबाइल रिचार्ज रखना पड़ेगा, अपने को कनेक्टेड रहना पड़ेगा प्रभु के साथ, अपने को चार्ज रहना पड़ेगा। दूसरा है कि इसको एक जीवन शैली बनाना पड़ता है। इट कैनॉट बी लाइक ए पिकनिक शैली। देखिए, दो डिफरेंट चीज होती है। पिकनिक शैली क्या होती है, भाई आप साल में एक आध बार पिकनिक में जाते हो, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय, अच्छी जगह गए हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खूब अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो तो पिकनिक शैली। रोज जीवन में ऐसा थोड़ी होता है, रोज तो अपन दाल भात शाक रोटली ही खाते हैं ना। और रोज तो अपना जो रूटीन काम कर चलते ही रहता है, उस रूटीन काम में अपने को ये सत्संग को इन्वॉल्व करना पड़ता है, विच बिकम्स ए हैबिट। आप अपना रेगुलर जप कर रहे हो, अपना रेगुलर पाठ कर रहे हो, अपने रेगुलर ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो, सो ग्रेजुअली इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसका सूत्र आज के इसके लिए समझना है, अपने घर में निज ग्रह, अपने ग्रंथ का निज ग्रंथ, जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो, रामचरितमानस लगता हो, जैसे मुझे रामचरितमानस में खूब श्रद्धा है, खूब निष्ठा है, बचपन से हमारे बाबूजी अम्मा के संस्कार से हम लोग ये करते आ रहे हैं। तो वो है अपना ग्रंथ और उसका नियमित अध्ययन। अपने घर में अपने ग्रंथ का नियमित अध्ययन, ये है सत्संग। और आप ये भी नोट कीजिए कि तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या लिखा है, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग होगा तो उससे आपको प्रभु की कथा मिलेगी, धीरे धीरे आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी। और उसकी बात की लाइन क्या है
तेहि बिनु मोह न भाग। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा है कि मोह टोटल खत्म हो जाएगा, ये मोह भाग जाएगा, यानी फॉर दैट पीरियड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका मोह कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और इसके लिए एक सूत्र जो और अंत में मैं आपको देना चाहता हूँ कि भले अगर आपको सत्संग न मिल पाए, अगर आप सत्संग न कर पाए, तो एटलीस्ट अवॉइड दुसंग। कम से कम दुसंग तो मत कीजिए। आप दुसंग नहीं करेंगे तो ये जो विधि और निषेध कहा जाता है ना कि दो तरह की रीति होती है, एक विधि और एक निषेध। विधि में मैंने अपनी बात हुई कि अपन सत्संग करें, हम निषेध में अपन बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप दुसंग तो मत करिए। और ये दुसंग यानी वर्स्ट दुसंग आज के जमाने में इस टेलीविजन जो कंटिन्यूअस आता रहता है, जोर जोर से लोग वहां बैठ बैठ के चिल्लाते रहते हैं और हर आदमी एक दूसरे से झगड़ रहा है। ये जो तरह तरह के सीरियल्स आते रहते हैं, एंड पीपल विथ नेगेटिविटीज, आप वर्स्ट इज टीवी एंड पीपल विथ नेगेटिविटीज, इनके मन में ये जो दृष्टिकोण जीवन के प्रति नहीं है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। और ये जो दो इंद्रियां जिन्हें बहुत कंट्रोल करना है, एक है कान और एक है आंख। कान से अपन जो बाहर का सुनते हैं और आंख से जो अपन बाहर का देखते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त बात है। और उससे अपना पूरा माइंड सेट बिगड़ जाता है। एक बहुत ही सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि दृश्य भी दृष्टा को बदलता है। फिर से सुनिए, दृश्य भी दृष्टा को बदलता है। यू आर द सीयर, पर what you are seeing that also has an effect on you. So मित्रों, अपन ने मानस रोग के बारे में मोह से शुरू किया, मोह सकल व्याधिन के मूला, और उसका थोड़े लेवल में अपन ने किया। अब जब समझे कि किस प्रकार से अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगले क्लिप जब अपन बात करेंगे तो उसमें मैं आपको ट्रेन की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि ट्रेन की जर्नी, सिंपल ट्रेन की जर्नी अपने को क्या क्या सिखा सकती है। ओम जय सिया राम।